सोनम वांगचुक एक तरफ उसकी अपनी बीवी के साथ और दूसरे सारे जितने भी प्रोटैगनिस्ट हैं वो दूसरी तरफ अभी आपको खड़े होते हुए दिखेंगे। इस पूरे गेम के लिए कुछ एक विक्ट्री बैटल तो अब चल रही है, वो तो आपको पता ही है, पॉलिटिकल एकदम हो चुकी है, पॉलिटिक्स में एकदम गेम चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है? इन दोनों के बीच में कौन है विनर? एक तरफ का इकोसिस्टम लगा हुआ है, दूसरी तरफ को समझाने के लिए कि भाई साहब आप हो, आप नहीं हो, हम हैं। ठीक है? और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, तो आइए जानते हैं किस तरह से रिफ्ट बन रहा है, बनेगा और आगे क्या होता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। सोनम वांगचुक को यूज़ किया गया है इसके लिए, इसके कोई डाउट नहीं है। अरविंद केजरीवाल जब उससे मिलने आया, "सब ठीक है ना? चिकन सूप मिल रहा है ना? सब फिट है?" तो आपको पता चल गया था उस टाइम पे और जैसे ही वो वहाँ से हटा, एक बारी गए समाजवादी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लोग उनसे मिलने के लिए, उसके बाद कोई नहीं गया। उसके बाद जब वो खुद वहाँ से निकला-नुकला जो भी पूरा ड्रामा था वो अलग है, बट कोई नहीं गया मिलने के लिए एक बारी के अलावा। यहाँ तक कि सोनम वांगचुक का नाम लेना बंद कर दिया इन लोगों ने। टू अ पॉइंट अब आप दिखते हैं कि भई जो इकोसिस्टम के कई लोग हैं, अब वो सोनम वांगचुक की वाइफ के कुछ स्टेटमेंट्स को मतलब एकदम मिट्टी में मिला रहे हैं। पहले तो मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये हैं साहब हमारे ऑल्ट न्यूज़ के, जानते ही होंगे आप, प्रतीक सिन्हा जी। ठीक है जी, इन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी के चैनल पे जाके एक कंपाइलेशन निकाली है उनके कुछ क्लिप्स की, ठीक है? जिसमें वो बोलती हैं कि जो सेक्युलर है कॉन्स्टिट्यूशन से निकल जाना चाहिए, ठीक है जी? संस्कृत आपकी नेशनल लैंग्वेज बन जानी चाहिए, राम मंदिर आपका एंडोर्स हो जाना चाहिए और हिंदू राष्ट्र और जो भी चीज़ें हैं वो बन बन जाना चाहिए और जो आर्यन इन्वेजन थियरी है, वो एकदम कचरा है। अब देखिए ये जो चीज़ है ये तो गुस्ताखी है। ये गुस्ताखी ही नहीं, ये तो बहुत बड़ा मतलब ये तो हालत खराब वाली चीज़ है कि यार ये कहाँ से बोल गई? अब मैं यहाँ चला नहीं सकता बिकॉज़ एट द एंड ऑफ इट कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शंस है। बट इन्होंने अगर इनके आप हैंडल पे जाके देखेंगे इन्होंने काफ़ी चीज़ें डाली हैं। अब मैं ये बार-बार देख रहा हूँ। एक छोटा-सा ये जो इकोसिस्टम का तबका है वो सोनम वांगचुक की पैंट उतारने के चक्कर में है, कि भाई वो मिल गया था। ये आरएसएस वाला है, ये बीजेपी वाला है, ये कोई डील करके आया है। एंड टू अ पॉइंट ये चीज़ आप देखेंगे कि भई सोनम वांगचुक को पहले तो इन लोगों ने अच्छे से यूज़ करा वहाँ पर उसको भूखा रखा, जो मर्ज़ी करा मतलब जो भी चिकन सूप पिला रहे थे, जो भी कर रहे थे। उसके बाद जब बेचारा उठ के उसको हॉस्पिटल लेके गए, ये लोग तो अड़े हुए थे अपनी डिमांड के ऊपर, वो वहाँ पर थोड़ा ढीला पड़ना शुरू हो गया क्योंकि उसका एक्चुअल हंगर स्ट्राइक वहाँ शुरू हो गया था। तो वहाँ पर वो ढीला पड़ना शुरू हो गया कि भाई नहीं-नहीं अच्छा वो जो भी प्रोटेस्टर्स थे, पीसफुल थे, उनके ऊपर कुछ मत करना। बाकी सब और ये चीज़ तो सीजेपी वाले भी मान गए कि भैया जी जो हमारे तो प्रोटेस्टर सारे पीसफुल थे। बाकी जिन्होंने भी जो चीज़ टेढ़ी-मेढ़ी करी है वो हम कंडेम करते हैं। दे बेसिकली गिव इट अप। सोनम वांगचुक बेचारा कहीं पे इधर-उधर अभी आज धक्के खा रहा है और ये लोग तो वहाँ पर पार्टियाँ कर रहे हैं। कोई 5 स्टार होटल के अंदर फुल डांस ड्रामा ये वो सब कुछ। दिपके-चिपके तो भैया सलाइन लगा के बैठा हुआ था और ये तो पार्टी में बैठा हुआ है वहाँ पर। कभी कपिल सिब्बल से मिल रहा है, कभी ये हो रहा है जी, कभी वो हो रहा है जी। सो व्हाट इज़ द रियलिटी व्हाट इज़ नॉट ये तो भैया आपको ही डिसाइड करना है एट द एंड ऑफ इट। बट कुछ हिंट्स ऐसे निकलते हुए आ रहे हैं कि सोनम वांगचुक विल बी ड्रॉप्ड लाइक अ हॉट पोटैटो। अब इसको यूज़ करेंगे आगे भी और ये यूज़ होने देता है अपने आप को कि ये ड्रॉप होएगा और इसका कुछ गेम है, ये तो चलता रहेगा बट एट द एंड ऑफ इट जो एक लिंक था इनका वो टूट चुका है। वांगचुक ने अपना फास्ट तोड़ दिया, उस टाइम पे सीजेपी ने बोला कि साहब हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन ना हो। ऊपर से एंड ऑफ इट वांगचुक ने जो स्टेटमेंट्स बाद में दी हैं, उसके अंदर आपको दिखता है कि वो एक लार्जर एजुकेशन सिस्टम के रिफॉर्म के लिए बात करना शुरू हो गया। पहले शुरू में तो वही बोलता था भैया धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हमको चाहिए चाहिए, प्लीज़ रिज़ाइन वो भी वही था, जब तक वो स्टेज पे बैठा हुआ था। जहाँ वो हॉस्पिटल में गया, वहाँ पर वो लार्जर रिफॉर्म की बात करना शुरू हो गया। ये लोग वहीं के वहीं अटके रह गए। इनको पता था कि साहब अगर लार्जर रिफॉर्म बोलेंगे तो अरविंद केजरीवाल का जो पंजाब वाला इंसिडेंट है वो ठुकेगा बीच में। कर्नाटका का ठुकेगा, यहाँ का ठुकेगा, वहाँ का ठुकेगा, देयर विल बी अ मेजर प्रॉब्लम सो दे कांट डू दैट। ठीक है? सो कहीं न कहीं ये अगर आप देखें किस तरह से दे हैव बीन ट्राइंग टू काइंड ऑफ यू नो कीप दैट प्रोटेस्ट पॉलिटिकल। ठीक है जी? एक सबसे बड़ा जो स्कैम था धर्मेंद्र प्रधान का कॉकरोचों की तरफ से था कि भैया इसको ही रिज़ाइन कराना है, धर्मेंद्र प्रधान को ही हटाना है। जब तक वहाँ पर था सोनम वांगचुक वो उधर पे जाके वो चेंज हो गया। नाउ इनके बीच में अगर आप देखेंगे दे बेसिकली इग्नोर्ड व्हाट ही वाज़ सेइंग।
वो पूरा इन्होंने इग्नोर करा और दे स्टक टू देयर पॉलिटिकल गेम्स, क्योंकि एट द एंड ऑफ इट पॉलिटिकल मास्टर्स रोज आके खड़े होते थे इनके सिर के ऊपर कि भाई साहब, आपसे जो हमने बोला है, यू स्टिक टू योर गोल। आपका गोल क्या है? मोदी का एक मिनिस्टर हमको रिजाइन कराना है। ठीक है? ताकि हम जरा इस बारी लोकसभा और राज्यसभा में बहुत बैंड बजने वाली है, हम थोड़ा उसको कंट्रोल कर सकें। तो इनका गेम बड़ा पॉलिटिकल था। गवर्नमेंट ने मान लिया, चलो ठीक है। इन्होंने स्ट्रीट पावर दिखाई और कहीं न कहीं एक अपनी अपनी चमका ली। वांगचुक बीच में अब इधर-उधर देख रहा है, साला ये तो सब ले गए, मैं यहाँ पर हॉस्पिटल में पड़ा रह गया, मेरे को तो कुछ मिला ही नहीं इसके अंदर से। पैसे-पूसे तो मिल गए होंगे, लेकिन जो उसका लार्जर एजुकेशन रिफॉर्म है, उसके अंदर वो फँस गया। अब टू अ पॉइंट उसकी बीवी के अगर इस तरह के वीडियो निकलने शुरू हो गए कि वो तो सनातन धर्म की फेवर में करती है, तो भैया फिर तो गेम ही ब खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये जो सनातन धर्म की आइडियोलॉजी के बारे में जो बात कर रही है, ये तो कोर आइडियोलॉजी है आरएसएस और हिंदुत्व और नेशनलिस्ट की। ये तो कोर है कि भैया हमारा तो सनातन धर्म है, सनातन धर्म इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ भारत। दैट्स द कोर। ये हमारा लैंड है, हमारा धर्म ये है, भैया हम तो यहाँ रहते हैं। और धर्म को आपको बीच में लाना पड़ेगा, ये कोई धर्म और राजनीति को सेपरेट नहीं रख रख सकते, हिंदुत्व की राजनीति, ये इसके ऊपर काफ़ी लोग बोलते हैं। अब जब ये बोलना शुरू हो जाती है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि भैया ये क्या होगा? अब ये स्टेटमेंट को कहाँ छुपाओगे? और ये कोई छोटा हैंडल नहीं है साहब। अगर इस पर्टिकुलर इकोसिस्टम से इसको डिस्क्रेडिट किया जा रहा है और एक जो ये जो सामने आ रहा था और इसको हिंदुत्व का एक जरा लिंक बना के दिया जा रहा है, तो आप सोच लीजिए उसके बाद क्या हिंट किया जा रहा है कि साहब ये कहीं बीजेपी के साथ मिला तो नहीं हुआ? ये कहीं मोदी का बंदा तो नहीं था? अब ये चीज़ तो मैंने और कर्नल रैना ने बोला ही था कि भैया कहीं न कहीं कुछ प्लांट-प्लूंट हो सकता है, समथिंग वुड बी देयर, बट नाउ यू लुक एट द अदर गाइज़ डूइंग इट। हॉस्पिटल में जो चीज़ हुई, उससे एक जब जैसे ही इनका कॉन्टैक्ट टूटा, जो फिजिकल कॉन्टैक्ट था वो टूटा, वो गैप बढ़ना शुरू हो गया। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ जो हुई है कि साहब आपकी जो विक्ट्री सेलिब्रेशन थी, वो बहुत ज़बरदस्त थी। आप उसके बाद सीधा आपने जरा प्रधान का ये ले लिया एंड सीधा 5 स्टार होटल में पहुँच गए और शुरू हो गए डांस करना। 1 दिन मिलेगा आपको। वहाँ पर जब दूसरे सवाल पूछे गए, आप छोड़-छाड़ के बोला यार उस टाइम पे ऐसा था इनके बस छोड़ो यार, निकलो यहाँ से बाहर। और वो अब जो जेन ज़ी इनको सपोर्ट कर रहा था, जेन ज़ी, वो अब क्रिटिसाइज़ करना शुरू हो गया कि तुम साले कैसे लोग हो? पंजाब में क्रिटिसिज़्म हो रही है, यूपी में हो रही है, बिहार में हो रही है और ऊपर से जो इन्होंने जितने भी सो कॉल्ड इनका गेम इन्होंने पहले जो डिमांड करी थी कि किसी के ऊपर भी एफआईआर नहीं होगा। एंड में जाके इन्होंने बोला जी जिन्होंने ये जो वायलेंस-शायलेंस करा है वो हमारे लोग नहीं है, हम उनको कंडेम करते हैं। तो उनको बलि के बकरे में डाल दिया। अब इनके जितना इकोसिस्टम इन लोगों ने बनाया हुआ था, वो चिट्ठियाँ पे चिट्ठियाँ लिख रहे हैं। ओ भाई साहब, हमारे ऊपर एफआईआर डल रहे हैं भाई कुछ करो। ये तो भैया अप्लाई, अप्लाई, नो रिप्लाई मोड में। सो यू नो देयर इज़ अ स्प्लिट इन द इकोसिस्टम और ये स्प्लिट बड़ा फनी है। अगर आप देखेंगे इंस्टाग्राम पे इस टाइम पे भरे हैं वीडियोज़ ऑफ पीपल अपोलोजाइजिंग मुझसे गलती हो गई जी, मुझसे गलती बिकॉज़ एट द एंड ऑफ इट जो इन्होंने लॉयर्स का और ये जो पैनल रखे थे, वो सिर्फ़ एक सेट लोगों के लिए थे साहब। वो पॉलिटिकली जो वैलिड लोग थे, उनके लिए थे। दैट वाज़ नॉट फॉर द मासेस। वो उनके लिए बिल्कुल नहीं था। तो अब जब एफआईआर लगने शुरू हो रहे हैं, अब जब ये चीज़ें हो रही हैं और यहाँ तक कि आप देखेंगे दिल्ली पुलिस के रिस्पॉन्स के ऊपर भी ऑडिट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ये लोग शांति से एक कोने में बैठे हैं। ट्वीट-ट्वीट करते रहते हैं बट दैट डज़न्ट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। एट द एंड ऑफ इट व्हाट इज़ गोइंग वायरल इज़ इनका कल रात का एकदम नचनिया टाइप बिहेवियर वहाँ पर नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया एकदम बल्ले-बल्ले। अब कितने बच्चों को इन्होंने घर से निकाल के यहाँ पर लेके आए, सब कुछ करा, ये करा, वो करा, अब तो वो तो इधर-उधर देख रहे हैं भाई हम तो बीच में फँस गए। जो लोग इनके बहकावे में आके एक इमोशनल रिएक्शन के में आके वहाँ पर खड़े हो गए आके, दे आर मे नॉट बी गेटिंग व्हैक्ड बाय द पुलिस, ये तो कुछ नॉर्मल लोग थे, वो भी बोल रहे हैं यार ये हुआ क्या? अब वो हर्ष दूबे है जो टीवी में आ रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं यार ये क्या है? ये तो हम तो जब लार्जर चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तो भगा देते हैं हमको वहाँ से। आई एम ट्राइंग टू गेट इन टच विद हिम, जैसे ही कुछ होता है आई विल प्रोबब्ली गेट हिम ऑन द प्लेटफॉर्म, बट बड़ा क्लियर है। सो इज़ देयर अ स्प्लिट? नो, नॉट येट। बट जो चीज़ें जिस तरह से सर्कमस्टेंशियली हो रही है, वहाँ पर एक मिसट्रस्ट का फैक्टर दिखता है। एक क्रेडिट वॉर कहीं न कहीं से शुरू हो सकती है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। वांगचुक के अनशन से आपने मॉरल क्रेडिबिलिटी तो ले ली, उसका फिर पॉलिटिकल आपने जो यूज़ करा, उसके ऊपर अभी चीज़ें लोग सवाल पूछने शुरू हो चुके हैं।
अब ये सवालों का जवाब है कि नहीं है, वो तो आगे देखेंगे। तब तक ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन प्लीज डू सपोर्ट द चैनल। क्यूआर कोड या पेपैल या सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।